Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are well and fine. Today we are going to read second topic of the chapter, that's fiber to fabric. Okay, it is the third chapter in your science book. Okay, so we have discussed about how fabrics are made. Dear students, today we will read about the types of fibers. Okay, so dear students, we made the fabrics are made from natural as well as man made. जो फैब्रिक्स है वो नेचुरल फाइबर से भी बनते हैं और मैन मेड फाइबर से भी बनते हैं, ठीक है. सो इन दिस लेक्चर वी विल रीड अबाउट द नेचुरल fibers. Dear students, the things that we get naturally, they are called natural things. Okay, so dear students, the fibers that are obtained from plants or animals, they are called natural फाइबर्स. उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. जो फाइबर्स हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है. So dear students, today we will read about first plant fibers, then we will read about animal fibers. Okay, so the different plant fibers are cotton, jute, flax. These are the different plant fibers. Okay, first we will discuss about the cotton fiber. Okay, dear students, cotton, we get the cotton from the ball or पॉड ऑफ ए कॉटन प्लांट. जो कॉटन है ना, वो हम एक पॉड से, मतलब जैसा पी प्लांट होता है ना, पी प्लांट में एक केस में मटर के दाने होते हैं, वैसे ही कॉटन जो होता है वो एक केस में बंद होता है, जिसको अंदर से सीड्स होते हैं और इर्द गिर्द कॉटन होता है, ठीक है. सो वी व्हेन वी हार्वेस्ट द कॉटन, वी टेक दैट बॉल्स, हम वो बॉल्स उठाते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कॉटन को अलग किया जाता है और सीड्स को अलग किया जाता है. उसके बाद क्या होता है, जो कॉटन जो फाइबर हमने उठाया उसको सेपरेट किया जाता है. जो अच्छा कॉटन नहीं होता है, जिसका कलर जो होता है अच्छा नहीं होता है, उसको अलग किया जाता है, और क्वालिटी वाला कॉटन जो होता है उसको अलग किया जाता है, ठीक है. आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट द फाइबर्स आर टेकन फ्रॉम दिस कॉटन फाइबर्स आर मेड. इसको कॉटन फाइबर्स बनाया जाता है, ठीक है. उसके बाद जब फाइबर्स है उनको दे आर स्पन और दे आर ट्विस्टेड, उनको ट्विस्ट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो बनाते हैं उसको yarn. आफ्टर दैट द कॉटन yarn इज मेड इज वोवन और नेटेड टू मेक द फैब्रिक, ठीक है. उसके बाद जब फैब्रिक बनाया तो उसको डाइंग की जाती है, डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट फैब्रिक का कलर आता है ना. तो कॉटन के असल में जो कॉटन है वो सिर्फ वाइट कलर का होता है, लेकिन उसको डाई की जाती है तो डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम कॉटन फैब्रिक बनाते हैं. एंड देयर आर सम क्वालिटीज़ इन कॉटन फैब्रिक दैट इट इज़ वेरी सॉफ्ट. वेन एवर यू टच इट फील्स वेरी सॉफ्ट एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल. ये कंफर्टेबल भी होता है और सॉफ्ट भी होता है. और वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम ज़्यादातर समर में कॉटन क्लोथ्स ही प्रेफर करते हैं. वाई? बिकॉज दे एब्जॉर्ब आवर स्वेट. जो स्वेट हमें आता है ना, दे एब्जॉर्ब दैट स्वेट ईजीली एंड कीप्स अस कूल, जिससे हम सर्द रहते हैं, ठीक है. तो we should only use the cotton clothes during summer because they keep us cool. And we make different cotton clothes from the cotton, just like shirts are made, frock shalwars, frocks, trousers, towels, so many things are made from cotton से बहुत सारे ये कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है. So then is jute.
ठीक है। जूट जो है इट इज़ आल्सो है प्लांट एंड वी गेट द फाइबर फ्रॉम द स्टम ऑफ द जूट। जूट के स्टम से हम फाइबर उठाते हैं। ठीक है। जो जूट का फाइबर होता है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ ए स्टम। बार्क जो होता है वो कवरिंग जो स्टम पे होती है ना दैट इज़ कॉल्ड बार्क। आपने वॉलनट ट्री देखा होगा, उसके मतलब जो ऊपर का जो कवर होता है वही वैसा ही बार्क होता है स्टम ये जूट प्लांट का। तो वो जो फाइबर होता है वो उसी बाग पे लगा के होता है। ठीक है। जो जब हम वो बाग उठाते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब टेक्सचर में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो वी कीप दैट सोक्ड इन वाटर। हम उसको बहुत दिनों तक पानी में डाल के रखते हैं जिससे वो सॉफ्ट हो जाए और फाइबर इजीली से उठ जाए। ठीक है। फाइबर इजीली से सेपरेट हो जाए। ठीक है। So dear students, this is the procedure how we obtain the fiber from the jute plant. But after that we obtain the fiber. जब हमने फाइबर उठाया उसके बाद उस फाइबर को yarns बनाते हैं वैसे ही। तो उसके बाद डिफरेंट थिंग्स बनाए जाते हैं जैसे कि हमारे बैग्स होते हैं, हमारे घर में रोप्स जो होते हैं, कारपेट्स जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसकी बनी है, जूट की बनी होती हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज अनदर टाइप ऑफ the plant fiber that is flax. Okay dear students, flax जो होता है that is also obtained from the stem of the flax plant. ये जो flax जो फाइबर होता है वो भी हम किससे, फ्लैक्स प्लांट के स्टम से हम उठाते हैं। और ये जो फ्लैक्स फाइबर होता है एक सॉफ्ट होता है, दूसरा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स इफ़ वी बेंड दैट, अगर हम उसको बेंड करेंगे ना वो टूटता नहीं है। ठीक है। इसीलिए उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है। और जो फैब्रिक इसका बनता है, फ्लैक्स फाइबर का जो फैब्रिक बनता है उसको लाइनन बोलते हैं। एंड इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन कॉटन। ये कॉटन से स्ट्रॉन्ग होता है और लेकिन स्ट्रेचेबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल अलग होता है। फ्लेक्सिबल मीन जब हम इसको बेंड करते हैं इट विल नॉट कट, ये कट नहीं हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेचेबल मतलब कॉटन को जब हम स्ट्रेच करते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्लैक्स। फ्लैक्स उतना स्ट्रेचेबल नहीं होता है। ठीक है। सो डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट फर्निशिंग इज मेड फ्रॉम लाइनन। जस्ट लाइक वी वेयर क्लोथ्स, लाइनन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। कॉटन से स्ट्रॉन्ग होता है वो, और वो भी हमें कूल रखता है। ठीक है। दैट आल्सो एब्जॉर्ब्स द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। एंड आल्सो वी मेक कर्टेन्स लाइक जो हमारे घर में पर्दे होते हैं या हमारे घर में जो पिलो कवर्स होते हैं, बेड शीट्स होते हैं, दे आर आल्सो मेड ऑफ लाइनन। वो लाइनन फैब्रिक के होते हैं। ठीक है। तो जो कनवास जो कपड़ा होता है ना, कनवास का जो कि कशिर पे त्रिपाल वनान, वो कनवास का जो होता है वो भी हम लाइनन फैब्रिक से बनाते हैं। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फ्लैक्स फाइबर और लाइनन फाइबर। ठीक है। तो एक और फैक्ट स्टोर यहाँ पे देखे है कि जो सीड्स होते हैं फ्लैक्स फाइबर के उनको लिन सीड्स बोलते हैं और दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। वो खाने चाहिए और उनसे ऑयल भी बनता है। ठीक है। Then is the animal fiber. Like we get animal fiber from animals. Like we get wool, we get silk from the animals. ठीक है। हम wool sheep से obtain करते हैं, silk हम silk worm से obtain करते हैं, है ना। तो पहले हम वूल की बात करेंगे। जो हम द शेव द हियर दैट वी शेव फ्रॉम द शीप, फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शीप। जो शीप की बॉडी से हम शेव करते हैं शीप को, दैट इज़ कॉल्ड फ्लीस। उसको फ्लीस बोलते हैं। ठीक है। हम ये गोट से भी वो फ्लीस उठाते हैं, केमल्स का भी होता है, याक्स का भी होता है, शीप्स का भी होता है और ये बाकी यूं का भी होता है। ठीक है। और जो ये वूल होता है इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, कैप्स, ग्लव्स, सॉक्स। ठीक है। बट वी यूज दिस वूल, वी वेयर दिस वूल इन कोल्ड सीज़न। हम कोल्ड सीज़न में ये वूल यूज़ करते हैं क्योंकि इन कोल्ड सीज़न देर इज़ सो मच
कोल्डनेस होती है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, हमें खुद को गर्म रखना होता है, दैट्स वाई वी वेयर woolen clothes. Also we make blankets of this wool, we make carpets, नम्द कशिर पट ना ऐसा नम्द carpets वही होता है, या ब्लैंकेट्स भी होती है, वूलन ब्लैंकेट्स भी होती है। ओके, तो डिफरेंट थिंग्स इस वूल से भी बनते हैं। इसमें क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट वी शेव द वूल फ्रॉम दीज एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स, केमल्स, याक्स। आफ्टर दैट दिस वूल इज दिस इसको साफ़ किया जाता है, इसको क्लीन किया जाता है, ठीक है, वॉश किया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है, जैसे जो एनिमल्स होते हैं दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस, वो ह्यूमंस की तरह नहीं बैठते हैं, तो उनमें गंदगी भी होती है, उसको साफ़ करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, फिर इसकी डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती है, पहले इसको क्लीन किया जाता है, ठीक है। सो देन इज़ द स्लिक, then is the slick. We get the slick, you know, we get the slick from silkworm. ये जो slick है ये हम silkworm से हासिल करते हैं। अब ये silkworm जो है ये कैसे करता है, ये कैसे जो ये slick बनाता है, जो silkworm है ये अपने मुंह से एक तार जैसा निकालता है, ठीक है, और उस वही वो वोवन करता है अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द, ठीक है। तो उसको हम कोकून बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कोकून बोलते हैं। और उसके बाद जो कोकून है उसको हम किस में डालते हैं, पानी में उबालने के लिए, ठीक है। तो उसी कोकून को फिर स्पन किया जाता है यार्न्स में। आफ्टर दैट फैब्रिक इज़ मेड, उसके बाद फैब्रिक बनाया जाता है। लेकिन इस सिल्क की एक क्वालिटी है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉटन, एज़ कम्पेयर टू जूट, ठीक है। इससे हम बहुत सारी ड्रेस मटेरियल्स बनाते हैं, गाउन्स बनाते हैं, स्टॉल्स बनाते हैं, स्कार्व्स बनाते हैं, साड़ीज़ बनाते हैं। दीज ऑल आर मेड ऑफ सिल्क। और जैसा कि आप जो प्योर सिल्क होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, अगर हम उसको अंगूठी में डाल देंगे वो सारा निकल जाएगा, उस अंगूठी के बीच में से निकल जाएगा, वो प्योर सिल्क होता है, ठीक है। सो दिस आल्सो इज़, जो ये सिल्क होता है ये ड्यूरेबल होता है, मतलब अच्छा होता है, जब हम ये लगाते हैं बहुत ज़्यादा हम वो लगते हैं, बहुत ज़्यादा जचता है ये हम पे, ठीक है। सो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड दे आर कंफर्टेबल टू वेयर। इनमें मतलब जैसे किसी को एलर्जी होती है ना, तो नेचुरल फाइबर से जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं एलर्जी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। एंड आल्सो दीज फाइबर्स आर इको फ्रेंडली, मीन्स दे आर नॉट दिस हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, इसीलिए ये इनको हम इको फ्रेंडली फाइबर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम ये जो फाइबर्स हैं इनको हम कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद इनको रीयूज़ भी कर सकते हैं, मतलब नए कोई और नई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द नेचुरल फाइबर्स, होप यू गॉट इट। फी अमानिल्लाह, टेक केयर।